शिक्षा के माध्यम से हम कंप्यूटराइज मॉडल स्कूल तैयार कर सकते हैं। आपका बीएड कॉलेज महिलाओं के लिए भी बनाया जा सकता है, बीएड कॉलेज बनाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा सकता है, जो हमारे यहाँ है नहीं है। सरकार की कोई ध्यान और पहल इस पर नहीं है। लड़कियों के लिए खास योजना के अंतर्गत उनकी शिक्षा ऊंचे दर्ज पर कराई जाए, मॉडल रूप में कराई जाए, जैसे साउथ में किया जाता है। उस ढंग से हम अपने यहाँ लातेहार क्षेत्र में अगर करवाते हैं और करते हैं और मौका मिलती है तो यहाँ के छात्र छात्राओं लाभान्वित होंगे। इससे हमको साइकिल बांटने से और भोजन बांटने से प्रगति नहीं होने वाली है। हम नमस्कार दोस्तों, झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी हर जगह जो प्रत्याशी जो नामांकन किए हैं उनका स्क्रूटनी चल रहा है। इसी क्रम में हम अभी लातेहार में आए हुए हैं। लातेहार विधानसभा क्षेत्र में टोटल 14 प्रत्याशी अपना नामांकन किए हैं, जिसमें एक चर्चित चेहरा शायद आप जानते भी होंगे। मैं आपको एक परिचित करा दे रहा हूं, नाम जोरावर राम। ये आपका पूर्व सांसद हैं और पूर्व मंत्री, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी थे। उन्हीं के सुपुत्र राकेश पासवान जी लातेहार विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, जो कि झारखंड जन क्रांति मोर्चा जा के समर्पित स्वतंत्र उम्मीदवार हैं राकेश पासवान जी। आज इनका स्क्रूटनी भी हुआ है और स्क्रूटनी में सफल रहे। समस्या क्या है लातेहार में कि अभी तक जितने भी हैं स्थानीय मुद्दे पे सब कोई बात किया है। सर 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए और इस 24 साल में जितने भी प्रत्याशी आए हैं मुद्दा लेकर के आए हैं, लेकिन इसी क्रम में सर आपसे भी सवाल रहेगा सर कि आप किस मुद्दे पे लातेहार विधानसभा क्षेत्र में सर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? सर लातेहार की जनता को, सभी को जन क्रांति जोहार। 24 साल सरकार के बने हो गए हैं और 24 साल में यहाँ का जो भी विधायक या मंत्री आए, या भाजपा का हो या फिर इंडिया गवर्नमेंट का हो, तो उन्होंने निश्चित तौर पर आज तक कुछ काम नहीं किया और लातेहार के जनता को बरगलाने का काम किया है। मैं बता दूं कि मैं एक समाज सेवी भी हूं और 1990 में हमारे पिता स्वर्गीय जोरावर राम पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री पलामू से सांसद थे और उन्होंने निस्वार्थ भावना से एकीकृत पलामू प्रमंडल था, आज भी है, हाँ जिला था तो आज भी है। और उस समय उन्होंने अपने कार्यकाल में सिकनी कोलवरी खुलवाया था, तेतरिया खाड़ कोलवरी खुलवाया था। अल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए बातचीत चली थी, वो भी काम बढ़ा लेकिन बंद हो गई, नहीं हो पाया। उसी क्रम में आपका बालूमाथ में आपका 350 मेगावाट जैसा सुने थे हम कि पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। सेंट्रल से उन्होंने ओके कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे बीजेपी का, उन्होंने आए यहाँ पर और उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन वो भी टाटा फीस हो गई, क्योंकि 24 साल हो गए सरकार का जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रही है। और इंडिया गवर्नमेंट में आपके हेमंत सोरेन जी हो गए, है ना, और भी कई मुख्यमंत्री निर्दलीय भी हुए यहाँ पर, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और स्थानीय जो भी विधायक मंत्री बने उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं समाज सेवी हूँ और यहाँ की जनता, लातेहार की जनता हमारा काम को देखकर, क्योंकि मेरा काम पूरे सिर्फ डाल्टनगंज पलामू में नहीं था, पूरा लातेहार, गढ़वा, पलामू, पूरे झारखंड में हम हर लोगों की सेवा किया करते थे। एक फोन पे ही उनको कॉल आती और बोलते हमारी समस्या भैया ऐसा है, दादा पैसा समस्या है, आप एसपी से बात करें, डीसी से बात करें, आप मंत्री सेक्रेटरी से बात करें। मैं उनका काम व्हाट्सएप के माध्यम से पल में, मतलब 1 दिन के अंदर करवाता, 2 दिन के अंदर करवाता और रिजल्ट उनको भेजता था। तो हमारी मान सम्मान उन्होंने दिया तो हम भी उनकी मान सम्मान दिए। इसी कड़ी और इसी क्रम में लातेहार के जितने भी हमारे पहचान वाले हैं, यहाँ की आम जनता है, उन्होंने हमसे 2019 में ही कहा था कि दादा आप चुनाव लातेहार से लड़े। और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव ये क्षेत्र लड़नी थी, उनके रिजर्व सीट थी। और उस समय हमने मांग किया था, लेकिन पाटा छतरपुर से मांग किया था। बाद में हुआ कि लातेहार लड़ना है, लेकिन सेटिंग गेटिंग के अनुसार यहाँ पर 10 साल बैनात राम पार्टी से बाहर रहे थे बीजेपी से, और सेटिंग गेटिंग के अनुसार क्रय विक्रय हुआ। उस क्रय विक्रय में इनको टिकट दिया गया, जो अब ये मंत्री भी हो गए, है ना। लेकिन लातेहार की जनता और बालूमाथ और चंदवा की जनता के लिए उन्होंने कुछ आज तक काम नहीं किया, सिर्फ भ्रम में रखा। मैं आया हूँ, इनके कहने पे मैं आया हूँ और हमारी परियोजनाएं, योजनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हम लातेहार के लिए कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट होता है कि जो मैं कहता हूँ
सो मैं करता हूँ। ये प्रमाण कहीं से भी आप मेरे बारे में पता करें कि राकेश पासवान जो कहा है क्या वाकई वो करते हैं, तो सीधा जवाब दो टूक में देंगे कि नहीं, वो जो कहते हैं सो करते हैं। सर इसमें एक सवाल है कि जो राव राम सर जो लातेहार के लिए जैसे कोयला खदान खुलवाए थे और बहुत सारे काम किए थे, क्या सर उस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे या फिर नए तरीके से करेंगे सर? देखिए, बंद जो चीज हो गई है, अगर पुरानी घर हो गई है तो उससे मरम्मत करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें खामियां कमियां त्रुटियां कुछ नहीं है, पहल करने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। और थोड़ी सी अगर हम पहल करके सेंट्रल गवर्नमेंट से, झारखंड सरकार से अगर पहल करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो 1 कलोरी का यहाँ 4-4 कलोरी, 5-5 कलोरी खोला जा सकता है। लेकिन मंशा यहाँ का प्रतिनिधि लोग का सही नहीं है, और जिसमें हम काम करने में अगर यहाँ लातेहार की जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर मैं कामयाब हो जाऊंगा। और कम से कम मैं वादा करता हूं कि अगर ये विधायक बनाते हैं लातेहार से मुझे, तो साल भी नहीं लगेगा, 3-4 कलोरी इनको मैं गिफ्ट के रूप में दूंगा लातेहार मालूमात चंदवा में। सर लातेहार का जो मूल समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो सर अगर हम वन बाय वन करके चले सर, तो सर शिक्षा में सर आप क्या करेंगे सर? झारखंड की शिक्षा नीति जो है वो बहुत खराब है। यहाँ शिक्षा मंत्री क्या, हमारे तो लातेहार के शिक्षा मंत्री माननीय हैं, और आप दुरासा देख लीजिए, 6 महीना के कार्यकाल में ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ ऐसा पहल नहीं किया और कुछ नयापन नहीं लाया इन्होंने। हाँ, और सिर्फ आपका अफसर लोग इनसे साइन करवाता, काम करवाता, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्रपोजल होना चाहिए, नए नए चीज आना चाहिए, नई नई तकनीक आना चाहिए, नए नए शिक्षा के माहौल बनाना चाहिए। आज दिल्ली का ही मॉडल देख लीजिएगा तो उसमें मॉडल से देश विदेश लोग देखने आते हैं। कि अगर हमारी मंशा अगर सही होती तो लातेहार में स्कूल, कॉलेज, अब जैसे अब कॉलेज की बात है तो यहाँ पर एक कॉलेज बनकर तैयार है, लानत है ऐसी सरकार पर। कॉलेज बनकर तैयार है और इंटरमीडिएट कॉलेज है, बिल्डिंग बन गई है और सारा व्यवस्था कुछ नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? तो दशा दुर्दशा हो गई है यहाँ पर। तो निश्चित है कि प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय और जो रघुवर सरकार के समय में जो बंद कर दिया गया था स्कूलें, हम निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता होगी इन स्कूलों को खुलवाने के लिए। हाँ, किसी भी एड़ी चोटी करके इस स्कूल को खुलवाएंगे, क्योंकि जिस गांव के बच्चे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर रेंज में स्कूल कैसे जाएंगे और कैसे 12 किलोमीटर आएंगे? तो ये स्थिति हमसे अवगत कराया है लोग। तो ये प्राथमिकता हमारी हो कि बच्चों को शिक्षा के लिए उनके अवस्थान पर ही व्यवस्था करें। और रहा चिकित्सालय की बात, तो जैसा लातेहार की स्थिति है कि नदी नाला जब बरसात आती है तो नदी नाला में क्या है कि वो खटिया और मचिया पे लोग आते हैं और उसमें बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, है ना, समझिए कि उनकी मौतें हो जाती हैं हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। अगर निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद, लातेहार के जनता के आशीर्वाद से हम आते हैं, विधायक बनते हैं, ये पहला प्राथमिकता होगा कि मैं चलंत चिकित्सालय के हिसाब से मैं पंचायत तक उनको ये 24 घंटा सेवा दूंगा, 24 घंटा चिकित्सा का सेवा दूंगा। और उनको 50 से लेकर शहर तक, यानी कि लातेहार के जो डीसी, एसपी और मेन रोड है वहां तक एक नई पक्की रोड इनको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आने जाने में कभी भी 24 घंटे इनको दिक्कत ना हो। लातेहार जिला है और जिला में डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्सों की व्यवस्था, कंपाउंडर और दवाओं की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार करोड़ों, कई सौ करोड़ रुपया खर्च करती है, और जैसा हमको यहाँ पे पूर्ण जानकारी हुआ है कि यहाँ पर एक ओपीडी है। आप इतनी जनसंख्या के बीच में, शहर का पॉपुलेशन 3 लाख है, और 3 लाख के बीच में आप एक ओपीडी रखते हैं। इमरजेंसी केस कई ठो आ जाते हैं, एक्सीडेंटल है, दुर्घटना होता है वो आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर एक ओपीडी में क्या कर सकता है वो? ये तो सरकार की नीयत खराब है, और प्रशासन का नीयत खराब है, और स्वास्थ्य मंत्री का नीयत खराब है कि कम से कम 2-3 ओपीडी होना चाहिए था, ताकि इनकी भीड़ कम होती और सब समय जो सुबह से शाम तक वेट करते हैं पेशेंट, वो कम से कम 1 घंटा के अंदर तत्काल इमरजेंसी में इनका इलाज चलना स्टार्ट हो जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इस पर भी निश्चित हम सरकार से मांग करेंगे। अभी तो चुनाव है, चुनाव में लोग, जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो ये पहला प्राथमिकता होगा मेरा कि मैं इस चीज को मैं दुरुस्त करूंगा और कम से कम 3 ओपीडी अलग व्यवस्था करवाएंगे। सर आप यहाँ पे चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आप बात कर लिए, खदान खुलवा देंगे, इसमें और नया क्या किया जा सकता है सर लातेहार विधानसभा क्षेत्र में सर? देखिए, कुछ चीजें पुरानी हैं जो आज ठप हो गई है, बंद हो गई है, और कुछ चीजें नई भी हैं। तो नई में शिक्षा के माध्यम से हम कंप्यूटराइज मॉडल स्कूल तैयार कर सकते हैं। आपका बीएड कॉलेज महिलाओं के लिए भी बनाया जा सकता है, बीएड कॉलेज बनाया जा सकता है।
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा सकता है, जो हमारे यहाँ है नहीं है। सरकार की कोई ध्यान और पहल इस पे नहीं है। लड़कियों के लिए खास योजना के अंतर्गत उनकी शिक्षा ऊंचे दर्ज पर कराई जाए, मॉडल रूप में कराई जाए, जैसे साउथ में किया जाता है। उस ढंग से हम अपने यहाँ लातेहार क्षेत्र में अगर करवाते हैं और करते हैं और मौका मिलती है तो यहाँ के छात्र छात्राओं लाभान्वित होंगे। इससे हमको साइकिल बांटने से और भोजन बांटने से प्रगति नहीं होने वाली है। हमको उनको उच्च शिक्षा और मॉडल तकनीक देना होगा, उनको देश विदेश की जानकारी देनी होगी। उच्च टीचर ट्यूटर सब आके उनको शिक्षा देंगे, तभी वो स्वावलंबी बन सकते हैं इस क्षेत्र से या झारखंड से, न तो अन्यथा नहीं बन सकते हैं। साउथ को देख लीजिए, साउथ में अच्छी स्थिति है। आज उनके साउथ के बच्चे कहाँ कहाँ देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर तकनीक हम अच्छा देंगे, योजना हम अच्छा देंगे, तो लातेहार के बच्चे दूसरे क्षेत्रों में भी नाम कमाएंगे जाकर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी धन्यवाद सर। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे थे राकेश पासवान जी से, जो झारखंड जन क्रांति मोर्चा ज के समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। और आपको मैं पहले ही पर्चा बताया था कि ये स्वर्गीय जोरावर राम, जो पूर्व सांसद रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनके सुपुत्र हैं। आप हमेशा ये चीज देख सकते हैं कि लातेहार में दिक्कत है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल, आप अगर वहां पे जाते हैं, अगर इमरजेंसी भी केस है तो देखिएगा कि जो ओपीडी में जो डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं वही डॉक्टर इमरजेंसी में देखते हैं। बीच में तक कभी कभी ऐसा हो गया था कि सर टाइफाइड का ना जांच का सीरम ही था नहीं, सीरम था ही नहीं। मतलब अगर आपको टाइफाइड है या आपको मलेरिया है तो आपको बाहर जांच करवाना होगा। इसके लिए बशर्ते हम खुद सर वहां पे जाकर के उपाधीक्षक से बात भी किए थे, तो बोले नहीं खत्म हो गया है, ऊपर भेजा हुआ है, अभी ऊपर से कुछ आया नहीं। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें। मेरा चुनावी मुद्दा में मैं सभी जो विधायक प्रत्याशी है, मैं सबसे बात करता हूं इसी मुद्दे पे कि आप किस मुद्दे को लेकर के अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। नमस्कार।